अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम लोग जो है वो कराची चले गए थे। 3-4 दिन हम कराची रहे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मियाँ ने हमारे वार्निंग दे दी थी कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रुकना, क्योंकि उनका लाडला हमारे साथ जा रहा था। तो हम तीनों कराची की तरफ आए, थोड़े दिन रहे, फिर हम लोग इस्लामाबाद की तरफ निकल गए। ये हम लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारी कर रहे थे एयरपोर्ट पे, और हमारा ड्राइवर लेट हो गया था आने में, उसको देर हो गई। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हमने बोला ये ना हो कि हम लोग जो है वो ना जा पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। बहरहाल हम लोग अंदर चले तो गए, और शुक्र है कि हमारा जहाज़ नहीं निकला था। ये हम लोगों ने रहमत शीरीन से मिठाई ली, बहुत ज़बरदस्त मिठाई थी। और मेरी बहन मेरे लिए वहाँ पे खाने तैयार कर रही थी, जो मुझे सारे रास्ते हॉन्ट करते रहे, डराते रहे कि पता नहीं मुझे क्या मिलेगा जाके। बहरहाल मैं जो हूँ वो जैसे ही जहाज़ से उतरी, पहले तो मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने हमें खैरियत से पहुँचा दिया। फिर मुझे ये डर लग रहा था कि पता नहीं खाना खाने के बाद मैं खैरियत से रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। मैं जब बहन के पास आई, मैं मतलब अच्छे से हम लोग आपस में मिले, फिर हम लोग थोड़ी देर सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, पूरी रात के जागे हुए थे। और हम लोग काँप रहे थे सोते हुए कि ऐसा ना हो कि हम उठे और हमें जो है वो हमारी बहन जो है वो खाना खिलाए। बस डर ही लग रहा था कि आँख जब खुली तो मैंने बच्ची की तरफ देखा, बच्ची ने मेरी तरफ देखा। बहुत अच्छी आ हाँ, रही घर में ऐसी ज़बरदस्त बहुत खुशबू अच्छी आ रही थी, हमने बोला ये डिवाइन है बस। ऐसे लग रहा था उस पर ब्राउन प्याज डली हाय बहुत हाय अच्छी हाय हाय, इतनी अच्छी खुशबू। अच्छा फिर खाना मेरे अच्छा बच्चे ने था। कहा कि मुझे भूख लग रही है। मेरी बहन भागती भी गई, वो एक प्लेट में बिरयानी लेकर आई, और जब उसने बिरयानी मेरे बच्चे को खिलाई तो पहला ही निवाला मेरा बच्चा खा के कहने लगा आई एम स्टफ्ड, मेरा पेट भर गया। मैं वहीं समझ गई कि मेरा क्या अशर होना है। मैंने कहा मैं अपने मेरी बहन के पास एक सर्वेंट है, मैंने उससे कहा बिलाल मेरे मेरे लिए 2 पराठे डाल दे बिलाल। बिलाल ने मेरे उधर से जा रही है, बिलाल ने जल्दी जल्दी मेरे लिए 2 पराठे डाले। मैं जो पैसे बहन को इनाम के तौर पे दे रहे थे, मैंने बिलाल को इनाम के तौर पे दिए। 2 पराठे सुकून से मैंने खाए और अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैं अब तक ज़िंदा हूँ। ये मेरे साथ हुआ। उसने ढेर सारी बिरयानी जो आसपास के अपना बंगलों में जो है सर्वेंट्स काम करते हैं, नौकर काम करते हैं, वो पूरा इतना बड़ा पतीला उसने भिजवा दिया। उसने बोला कि चलो मेरी बहन नहीं खुश हो पाई तो कम से कम ये लोग तो खुश हो लें। बहरहाल ये हम लोग एयरपोर्ट के हुदाई व्लॉग बना रही है वहाँ के बटलर्स कैफ़े का, और पूरा बटलर्स कैफ़े खाली हो चुका था। पता नहीं क्या यहाँ पे रेड पड़ी थी, क्या हुआ था। बहरहाल कुछ भी एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ ख़ास खाने का नहीं था, देख लें आप लोग, कुछ भी नहीं है। अच्छा साइमा बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि औरत बहुत ताकतवर होती है। हम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे आगे की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, और हर मियाँ बीवी में परेशानियाँ और लड़ाई झगड़े और तू मैं ज़रूर होती है, और अगर नहीं होती तो मेरे ख्याल में वो मियाँ बीवी पागल होते हैं। बेटा जो नॉर्मल होते हैं ना वो ज़रूर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के सर पे एक बाल भी ना छोड़ें, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बात है, और फिल्मों में जो दिखाते हैं और यूट्यूब पे जो दिखाते हैं और फेसबुक पे जो दिखाते हैं ना, वो जब वीडियो बना चुकते हैं ना तो खुद ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे आपकी सोच है। तो हर मियाँ बीवी में खटपट होती है, और नॉर्मल लोग जो हैं वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे रात होती है तो सुबह भी होती है, और सुबह के बाद रात भी होती है। तो मियाँ बीवी की ज़िंदगियाँ भी ऐसे ही होती हैं, कभी खुशी होती है, कभी दुख होते हैं, कभी गम होते हैं, कभी घूमने जा रहे होते हैं, कभी लड़ रहे होते हैं, कभी पैसों पर लड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ चलता है मेरा बच्चा, ये ज़िंदगी है, ठीक है ना। जब मैं बीमार हुई थी, जैसे मैं आपकी बीमारी को ले लूँ, जब मैं बीमार हुई थी मुझे भी आगे कुछ नहीं दिखता था, और ये सोचती थी कि शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन ने, मेरे अब्बू ने, मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं अपने पैरों पे आज खड़ी हूँ। उस वक्त मैं सोचती थी कि शायद मैं पता नहीं कहाँ कब मैं ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह आप भी ठीक हो जाएंगी, और इंशाल्लाह बहुत खैर से घर आएंगी, और हम आपको बुलाएंगे और आप हमें बुलाइएगा, कोई नहीं,
ठीक है ना, हिम्मत पकड़ें, हिम्मत अपने बच्चे के लिए हिम्मत पकड़ें, अपने लिए हिम्मत पकड़ें। अच्छा जी, अब हम जो है वो एयरपोर्ट से, ये बहुत सारे व्लॉग्स हमने बना के रखे हैं कि करके सब अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जब निकले तो आप ही जो है वो ये बना रही थी, छोटी छोटी क्लिप्स ले रही थी, बना रही थी। और जैसे ही हम लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे हैं, बारिश रुक गई और उस वक्त से जो है वो तकरीबन जब तक हम रुके रहे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ठीक है, बहुत शिद्दत की गर्मी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। एक और हमारा व्लॉग देखती हैं, उन्होंने कहा कि आंटी आप मुझे मशवरा दें कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम, मैं उनका नाम नहीं ले रही लेकिन ये ओवरऑल सब ख़वातीन के लिए, जो मैरिड हैं, जो अनमैरिड हैं, जो सून टू बी मैरिड होने वाली हैं, उन सब के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा आंटी मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं परेशान होती हूं, मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं वो बोलते हैं, मैं अपनी अम्मी से मशवरा लेती हूँ, अपनी बहन से लेती हूँ, हमारे घर में झगड़े होते हैं। बेटा आप आइए, आप मियाँ बीवी की आपस की बात होती है, आप 100 दफ़ा मैंने उनको कहा कि आप किसी से मशवरा ना लिया करें। और आप सब से कह रही हूँ कि मैं ये कोई, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि मैं ज्ञान नहीं बांट रही, ठीक है, मैं ये किसी को मशवरे नहीं दे रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि आपके अपने घर के मसले हैं ना, ठीक है, आप किसी से शेयर करें, मशवरा ना मांगें। जो वो मशवरा देगा ना वो आपकी सेहत के, आपके घर की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वो आपके जूतों में नहीं खड़ा हुआ, वो आपके घर का माहौल वो नहीं जानता जो आपको मशवरा देगा। तो आप जो अपने लिए बेहतर समझें वो किया कीजिए। और मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मज़बूत होता है उतना नाजुक भी होता है, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, उतना ही जो है वो इजी भी होता है बहुत ज़्यादा। अगर बीवी नाराज़ है, शौहर को क्या चाहिए, एक निवाला उसके मुंह में खुशी से डाल दे। जब खाना खाने बीवी राज़ी होती है, बीवी को कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस मियाँ की अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है ना। वो अगर ये बोल रही कि मैं आज क्या पहनूं तो आप मुझे बताएं मुझ पे क्या अच्छा लगेगा, तो शौहर को बहुत तवज्जो दे के बोलना चाहिए कि तुम पे सब अच्छा लगता है, ठीक है। और इसी तरह से शौहर है, अगर उसको औरत जो है वो थोड़ी सी तवज्जो दे के अपने बच्चों से वो करके थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर शौहर को वो तवज्जो देती है, उसके खाने पीने का, कपड़े लत्ते का ख्याल करती है, तो शौहर को और कुछ भी नहीं चाहिए होता। जाते हुए मुस्कुराए, जब वो शौहर घर में आए तो मुस्कुराए, बस यही चाहिए होता है। और ये मेरे पराठे हैं जो मैं बहुत खुशी से खा रही हूँ, और ये मेरी बहन बैठी हुई है माशाल्लाह, जिन्होंने जो है वो पराठे मुझे बनवा के दिए। बहुत मज़े के पराठे थे, बहुत कड़क, और मुझसे अच्छे, जैसे मैं बनाती हूँ मुझसे अच्छे पराठे थे। बहरहाल ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि सबके घरों में खैरियत रहेगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।